हाय फ्रेंड्स, मैं इसके चैनल से फिर से स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के दूसरे वीडियो का रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो पहले दो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर इसमें लाइटिंग की समस्या आ रही थी, तो कमेंट के माध्यम से जवाब देने के बजाय हमने सोचा कि क्यों न इसको फिर से अपलोड कर दिया जाए। तो उसी का ये हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के सबसे आसान विधि के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके घर बैठे सभी विषयों की तैयारी बहुत ही सरल और आसान भाषाओं में कराई जाती है। तो आइए सीखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो नाश होता है और न ही उसका निर्माण, यानी एनर्जी विल नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। एग्जाम में पूछा गया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या महत्व है, तो यही द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है, यानी कि उसको बनाया जा सकता है, और न ही उसको समाप्त किया जा सकता है। और समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है। अब समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां हैं। पहली हीट एंड ट्रायल विधि, जिसे हम लोग अनुमानित विधि कहते हैं, और दूसरी है अलजेब्रिक विधि, जिसे बीजगणितीय विधि कहते हैं। लेकिन समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान देना अति आवश्यक है। आइए सबसे पहले उस पे एक थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए पहली बात कि आपको कुछ तत्व तथा यौगिकों के संकेत या अणुसूत्र याद होने चाहिए। दूसरी बात, आपको अभिकारक एवं उत्पाद में अंतर करने आना चाहिए कि अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। अपनी पहले वीडियो में इसको बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको बताया है। और तीसरी बात कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो ये रहा हमारा तीर के आगे वाले सिरे की तरफ, यानी नुकीले भाग की तरफ हम लोग उत्पाद को लिखते हैं, और उसके पीछे वाले सिरे की तरफ अभिकारक को लिखते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो हम तीर के नीचे लिखते हैं, यानी तीर को उल्टा लिखते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निर्माण हो रहा है तो वहां पे हम लोग ऊपर की तरफ तीर का निशान देते हैं। एक और बात, सबसे बेहद कंसेप्ट, मान लीजिए हमें H2SO4 हमने लिखा, तो अगर यहां पे हमने 2 लिखा, इसका मतलब हुआ अब ये 2 सबके लिए है, न कि केवल हाइड्रोजन के लिए है। मतलब कि जैसे ही हमने यहां पे 2 लिखा, हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 4, सल्फर के परमाणु की संख्या 2 तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 8 हो गई। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहां पे मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1। जैसे ही हम आगे 2 लिख दिए, मैग्नीशियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2। लेकिन जैसे ही हमने MgO के बगल में 2 लिख दिया, इसका मतलब मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2। तो आइए हम लोग अब इस वीडियो में हम लोग अनुमानित विधि हीट एंड ट्रायल विधि के उपयोग द्वारा
समीकरण को संतुलित करने को सीखते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी पहले से वाक्य समीकरण दिया रहेगा। अब उस वाक्य समीकरण को आपको शब्द समीकरण में फिर कंकाली समीकरण में आपको बदलना पड़ेगा। बदलने के बाद हम लोग अनुमानित विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए आपको बता दें। सबसे पहले मान लेते हैं आपको वाक्य समीकरण दिया है, मैग्नीशियम फीते को जब वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह है हमारा वाक्य समीकरण। अब हम इसको शब्द समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें अणु सूत्र का प्रयोग यानी संकेत चिन्ह का भी प्रयोग नहीं हो, केवल शब्द का प्रयोग। अब जैसे दिया है वैसे लिखेंगे। मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति करने का मतलब, वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन, जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब कंकाली समीकरण, वैसा समीकरण जो संतुलित नहीं होता है यानी असंतुलित समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। अब कंकाली समीकरण, मैग्नीशियम का संकेत कंकाली समीकरण उसे कहते हैं जिसमें शब्दों की जगह उनके प्रतीक चिन्हों या अणु सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्सीजन का संकेत O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। अब इसको करते हैं बॉक्स में बंद, यानी कि समीकरण को संतुलित करने के लिए अब जो भी करना होगा इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहां पे हम लोग अनुमानित विधि का प्रयोग करेंगे, हिट एंड ट्रायल। इसके लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में तत्व, अभिकारकों के परमाणु की संख्या और उत्पाद की परमाणुओं की संख्या। अब वो तत्व कौन कौन है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इसके सिवा कोई तत्व नहीं है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक मीन्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है। में परमाणुओं की संख्या, मैग्नीशियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। फिर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1। अब इसको कैसे करते हैं? यहां पे हमने मैग्नीशियम को देखा, 1 नो चेंज, दोनों तरफ बराबर है। अब ऑक्सीजन अभिकारक में 2, उत्पाद में 1। अब इसको क्रॉस चेंज मल्टीप्लाई कर दे, यानी 1 से इधर मल्टीप्लाई और 2 से इधर मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, यानी 1 से मल्टीप्लाई हम शो नहीं करते, यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमको वही चीज प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन में 1 से अभिकारक में करने से कोई परिवर्तन नहीं, यानी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 1 ऑलरेडी पहले से छुपा है। अब उत्पाद में 2 से गुना किया हम, अब 2 यहाँ पे नहीं, गुना करने के लिए हमको आगे यहाँ पे 2 से हमने गुना किया। अब हमने कुछ तथ्य आपको बताया था, जैसे यहाँ पे 2 लिखा, मैग्नीशियम तो 2 हो गया लेकिन ऑक्सीजन भी 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है? मैग्नीशियम कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। उत्पाद में, अभिकारक में मैग्नीशियम 1, इसलिए यहां पर भी हम 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब देखिए यहां पे हमने 2 से गुना कर दिया, यानी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2MgO। आइए एक और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। अब आयरन भाप के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसका शब्द समीकरण बनेगा आयरन
आयरन, भाप मतलब हुआ वाष्प यानी जल, भाप के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अब कंकाली समीकरण यानी उनके प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। आयरन Fe, भाप H2O और आयरन ऑक्साइड Fe3O4। फिर उसी तरह हम एक तरफ तत्व, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या आप समझ जाइएगा। यहां पे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तत्व कौन कौन है? आयरन, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिकारक में आयरन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। उत्पाद में आयरन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। अब इसको हमने बताया बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 से अभिकारक में मल्टीप्लाई किया हमने, अभिकारक में तो अभिकारक है 3 Fe, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभिकारक में 3 से गुणा किया, इसलिए अभिकारक में Fe में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 3 बराबर। हाइड्रोजन तो हमारा पहले से बराबर है। अब ऑक्सीजन अभिकारक में 1, उत्पाद में 4, अब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई किया। अभिकारक में 4 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन यहां पे है, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब 4 से जैसे मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन जैसे 4 लिखा, हाइड्रोजन हो गया 8, यानी 4 दूना 8। अब हाइड्रोजन को 8 करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। अभिकारक में तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब उत्पाद में 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 दूना 8। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, इसके बाद और सारे एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।